जब एक टीचर ना रहकर एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला, हमारे देश में दंगा करवाने वाले, मतलब एक माइंडसेट के साथ अगर हमारे देश के यूथ को अगर भड़काने लगे तो वो टीचर नहीं रहता। आज के वीडियो में हम इसी चीज को देखने वाले हैं। हमारे देश में टीचर को भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन हमारे देश के टीचर्स आज की तारीख में खुद के रोल को भूलकर सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी या स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया पर सेंसेशनलिज्म ही बिकता है। एंड यही कारण है कि आज की तारीख में जो हमारे सोशल मीडिया के फेमस टीचर्स हैं, तो पढ़ाई लिखाई की बातों को छोड़कर अब जियो पॉलिटिक्स के ऊपर ज्ञान देना शुरू कर चुके हैं। चुनाव में उतरने के बाद में, बुरी तरह हारने के बाद में प्रोपेगेंडा को पेडल करना शुरू कर चुके हैं। भारत जो कि एक अफवाह प्रधान देश है, उस देश में अफवाह फैलाने का काम शुरू कर चुके हैं। देश में मारकाट होगी, लोग एक दूसरे को लूटेंगे। एंड मैं तो चाइना निकल जाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अवध ओझा जी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं था, ये कहने वाले एक यूपीएससी टीचर थे। सोच कर देखिए, जिस बंदे को फ्यूचर के आईएएस को तैयार करना है, वो हमको फ्यूचर सिविल वॉर का ट्रेलर दिखा रहे हैं। टीचर को सिर्फ अपने मतलब सब चीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन भाई ये हमारे देश के जो खिलाफ है, मतलब जो काम है अगर वो हमारे देश के खिलाफ हो रहा है तो उसके बारे में हमें बोलना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि वो हमारे जो देश है उसमें दंगा करवाना है या पैनिक करना है लोगों को, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। डरा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नमन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टीचर की जो फिलहाल डर को फैलाने का काम कर रहा है। नाम टीचर का है, लेकिन काम यहाँ पर पैनिक फैलाने का कर रहे हैं। एक वायरल क्लिप में अवध ओझा क्या बोलते हैं? बैंक्स कोलैप्स होने वाले हैं, गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है, भूखे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, सोल्जर्स भी सिविलियंस के साथ मिल जाएंगे, एंड फिर होगा खून खच्चर। एंड में मैं तो चाइना भाग जाऊंगा, सब सेट है मेरा, चाइना भाग जाऊंगा। आई मीन सीरियसली, ये प्रेडिक्शंस है या किसी डिस्टोपियन मूवी का ऑडिशन? मतलब ठीक है, हो सकता है आपके अंदर महत्वाकांक्षा मूवी के लिए लिखने की जाग गई हो, क्योंकि आप वाकई में खुद को बहुत बड़े ताऊ समझते हैं, ये बात सबको पता है। बट एक टीचर के रोल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका रोल होता है स्टेबिलिटी क्रिएट करना, क्लैरिटी रखना, स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन देना, दिशा देना। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है बंदा? एक यूपीएससी टीचर जो सिस्टम के ऑफिसर्स को क्रिएट कर रहा है, वो सिस्टम कोलैप्स करने का नैरेटिव बेच रहा है। ये एजुकेशन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सबोटाज है। सिंपल सी बात, ये कोई रैंडम बात नहीं है। इसको कहा जाता है फियर बॉन्डिंग। तुम्हें डराया जाता है, फिर तुम उसी इंसान को फॉलो करने लगते हो जो तुमको वार्निंग दे रहा होता है। एक क्लासिक ट्रिक होती है, सिस्टम गिरने वाला है, सिर्फ मैं इस बात को समझ पा रहा हूं और कोई इस बात को नोटिस नहीं कर पा रहा। एंड स्टूडेंट्स सिस्टम पे भरोसा छोड़ देते हैं। एंड इस तरह के जो खुद को बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग रहते हैं ना, इनकी बातों पे भरोसा करना शुरू करके पैनिक में चले जाते हैं। पहले पॉलिटिक्स ट्राई करी बंदे ने, बुरी तरह फेल हो गया, और अब वापस से क्लासरूम में पहुंच गया, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। समझ में ये नहीं आता कि ये लोग जब फीस बच्चों को पढ़ाने की लेते हैं तो फिर ये ज्ञान पेलने का काम क्यों नहीं बंद कर देते? जब बैलेट ने तुमको रिजेक्ट कर दिया तो कुछ लोग माइक पकड़ के खुद को चौधरी समझ लेते हैं। एंड ये लोग ऐसे होते हैं जो खुद को माइक दे देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि साहब हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। देखिए, टीचर हैं, बोलने की आदत है, तो जाहिर सी बात है शब्दों के तो धनी होंगे ही। एंड जब आप शब्दों के धनी हो जाते हैं तब आपका बोलना लोगों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। लेकिन बात वही होती है ना, किस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ, कब और कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर तो लोगों के बीच में डर फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रांति होगी, मारकाट होगी, ये शब्दों का इस्तेमाल किया है अवध ओझा जी ने अपने इस वीडियो में। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये एक फैंटेसी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ाने वाले लोग असल जिंदगी में भी वही स्क्रिप्ट चलाने चाहते हैं। दरअसल ये अपनी एक दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया से बाहर ये कुछ सोचना नहीं चाहते, और उनको लगता है कि हमारी दुनिया में अगर हम राजा हैं, बाहर भी तो हम राजा हैं। बस फर्क ये है कि बाहर इन राजाओं को लोग टके पे रखते हैं। हिस्ट्री समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आप हिस्ट्री को उस तरीके से देखें कि पैटर्न कब ख़त्म होता है। हिस्ट्री ज़रूरी नहीं कि हर बार रिपीट हो, क्योंकि पैटर्न भी तो फॉलो होना चाहिए ना। एंड अब सबसे डेंजरस एंड फनी पार्ट एक साथ, मैं चाइना भाग जाऊंगा। आई मीन सीरियसली, देश जल रहा है, तुम खुद ही बोल रहे हो। स्टूडेंट्स एक दूसरे को मार रहे हैं, ये भी तुम खुद बोल रहे हो। एंड गुरुजी सेफ एग्जिट ले लेंगे कहाँ पर? चाइना के लिए। आई मीन ये लीडरशिप है या फिर कायराना हरकत? एग्जिट
यार लेकिन अगर आपका देश जल रहा हो या आपके देश पे कोई मुसीबत आ रहा हो तो कभी भी जीवन में अपने देश को छोड़ के कभी दूसरे देश में मत जाना। हमेशा जहाँ जन्म लियो, तुम्हारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उसे हमेशा रक्षा करना मरते दम तक। ऐसा कभी मत सोचना कि यहाँ पे मारकाट हो रहा है, वहाँ पे मारकाट हो रहा, कैसा भी है लेकिन हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। स्ट्रैटेजी तो भाई साहब की पहले से ही तैयार है। और देखो, मैं तो साफ बात बोलता हूँ, आप अगर टीचर हो लेकिन आपकी महत्वाकांक्षाएं तो तभी दिख गई थी जब आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए थे। एंड जब आपने बातें करना शुरू कर दी तब आपको आम आदमी पार्टी के ऊपर से ऑर्डर आ गए, ज़्यादा नहीं बोलना, मुंह बंद करके बैठ। सोई तुम लाइन पे भी आ गए थे। गैस क्राइसिस जिसकी ये बात कर रहे हैं, इंडिया इंपोर्ट करता है गैस को, चाइना भी इंपोर्ट करता है गैस को। एंड अगर वॉर हुआ तो ये ग्लोबल इंपैक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ऊपर ही इंपैक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में गैस एबंडेंस में अवेलेबल होगी एंड सिर्फ इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी। ये जो चीज़ें ये लोग बताते हैं ना इस तरीके से कि सिर्फ इंडिया को ही दिक्कत होने वाली, ऐसा नहीं है। वॉर चल रहा है ग्लोबल लेवल पर एंड अगर उस किसी चीज़ का इंपैक्ट होगा तो वो भी ग्लोबल लेवल पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही देश में गैस आना बंद हो जाएगी। चाइना कोई मार्वल का सेफ जोन नहीं है। अगर गैस की शॉर्टेज होगी तो वहां भी होगी, शायद इंडिया जितनी ना हो लेकिन होगी तो सही। एपोकलिप्स आएगा तो बॉर्डर देखकर। बात तो सही है भाई, अगर हमें किसी भी चीज़ का किसी पे डिपेंड है, अगर वो देना बंद कर दे तो जाहिर सी बात है हमारा मतलब शॉर्टेज होगा ही उस चीज़ का। तो ऐसे में मतलब जब सब देश एक दूसरे पे कुछ ना कुछ चीज़ों पे डिपेंड है ही, तो ऐसा अफवाह नहीं फैलाना चाहिए यार कि सिर्फ इंडिया में क्राइसिस आने वाले हैं, मारकाट होने वाले हैं। एकदम गलत बात है यार। कहेगा नहीं कि अरे भैया पाकिस्तान की बॉर्डर आ गई, यहाँ पर एपोकलिप्स नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इंडिया तक ही रहेगा। बॉर्डर देखकर नहीं रुकती ये सब चीज़ें चचा। सबसे डेंजरस इंपैक्ट जानते हैं कहाँ होता है? जो ये बच्चे इन लोगों से पढ़ने का काम करते हैं ना, उनके दिमाग पे। मतलब आप सोच कर देखिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो सिस्टम ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है, उसको बोला जा रहा है कि सिस्टम तो टूटने वाला है। रिजल्ट, मोटिवेशन क्रैश हो जाता है, ट्रस्ट क्रैश हो जाता है, डायरेक्शन जो होता है पूरी तरीके से घूम जाता है। ऐसे अभी मैं वीडियो देख रहा था, वो नीतू मैडम का इंग्लिश वाली जो है, वो पढ़ाते पढ़ाते धुरंधर के बारे में बता रही हैं। अरे इतनी मारधाड़ दिखाना गलत बात होती है, अरे डिमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक बता दिया। अरे भैया, अगर पहली बात तो आपको एक्टिविज्म करना है तो मैडम आप सड़क पे आ जाओ, कृपया करके बच्चों की फीस लेकर उनका समय और वक्त ज़ाया मत करो। दूसरी बात, अगर आपको मूवी से इतनी समस्या तो क्यों देख रहे हो? ध्रुव राठी जो है महान विद्वान व्यक्ति, उसने कहा है ना, अगर आपको मूवी पसंद नहीं आई मत देखो, अपनी खुद की बना लो जी। आज़ादी है हमारे देश में। मतलब पढ़ाने के नाम पे आप बच्चों को मूवी का रिव्यू दे रहे हो। दोस्तों, अवध ओझा जी ने जो ये पूरे स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, ये सिर्फ पैनिक नहीं क्रिएट करते बल्कि ये एम्बिशंस को भी खत्म करने का काम करते हैं। एक वक्त था जब टीचर को भगवान माना जाता था, लेकिन आज टीचर कम रह गया है, कंटेंट क्रिएटर और ओपिनियन की फैक्ट्री ज़्यादा बन चुके हैं। क्लास में इंग्लिश पढ़ानी है लेकिन हो क्या रहा है, मूवी के रिव्यू दे रहे हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहे हैं, एक्टिविज्म के ऊपर ज्ञान पेल रहे हैं। मैडम, मैंने कहा ना, एक्टिविज्म करना है तो सड़क पर आओ। फीस लेकर क्लासरूम को डिबेट का स्टेज मत बनाओ। डिबेट भी नहीं होती, आप खुद ही वहां पर खड़े होकर ज्ञान दे रहे होते। कोई बच्चे ने अगर खड़े होकर कुछ बोल दिया तो जाहिर सी बात है आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। एंड फिर इसके ऊपर लोग बोलते हैं कि साहब एजुकेशन सिस्टम खराब है। अरे साहब, दिया मिर्जा की हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले वीडियो में बात करी थी। दिया मिर्जा है एक अदाकारा, ज्ञान क्या पेल रही है? यूसीसी गलत है। एक इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। यूसीसी का मतलब क्या होता है नहीं पता, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन को उससे इक्वेट कर रहे हैं। भाई तुम्हारा काम है एक्टिंग करना, तुम वो करो। लेकिन नहीं, तुमको लगता है तुम थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हो चुके हो क्योंकि तुम 2-3-4 मूवीज में आ गए हो, माइक तुम्हारे सामने, कैमरा तुम्हारे सामने, तुमको लगता है तुम कुछ भी बकवास कर लोगे। एंड वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। बात तो सही है भाई। आजकल मतलब छोटा छोटा सा भी भाई थोड़ा सा वीडियो या थोड़ा सा चांस कहीं मिल जाए तो वो अपने आप को पता नहीं भगवान समझने लगते हैं अपने आप को। मतलब कुछ किसी को समझते नहीं है, सोचते हैं कि मतलब पूरा ये जो देश है या पूरा लोग हैं जितने भी दुनिया में, वो हमारी बातों को एकदम मतलब मानने लगेंगे। भाई देश में कानून है, नियम है, सब कानून नियम से चलेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो। भैया आपका काम है पढ़ाना, आप पढ़ाई तक लिमिटेड रहो। सिस्टम खराब है या सिस्टम के अंदर घुसे हुए लोग खराब हैं, इस बारे में बात कर लो। लेकिन आप इस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम के अंदर जो लोग जाके बैठ गए हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे ही मुखातिब होकर आगे बढ़े। ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक पैटर्न है। फियर क्रिएट करो, सिस्टम पे डाउट डालो, अपने आप को अवेयर दिखाओ। और सबसे बड़ी बात आखिरी में बोल दो, साहब हमें तो पहले से सब पता रहता है, तुम ही लोग हो जो कि मतलब अंधों में काणे राजा हमको नहीं बना रहे हो। एंड एंड में जानते हैं क्या होता है? व्यूज मिल जाता है, क्लाउड मिल जाता है। जब एक टीचर ओपनली इस बात को कहता है ना कि देश में सिविल वॉर होने वाला है, तो ये सिर्फ एक ओपिनियन मात्र नहीं रह जाता बल्कि ये पब्लिक ऑर्डर का इशू बन जाता है।